हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट किसी से छिपा नहीं है। सीएम सुक्खू ने इससे निपटने के लिए आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्व बढ़ोतरी को बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग कदम उठा रही है। सीएम ने इस दौरान डीजल के दाम बढ़ाने की ओर भी इशारा किया। इससे जाहिर है कि प्रदेश सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए डीजल पर वैट का रेट बढ़ा सकती है। इससे डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अगर सरकार डीजल के दाम बढ़ाती है तो इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर देखने को मिलेगा। इससे बसों का किराया महंगा हो जाएगा और दैनिक उपयोगी का सामान भी महंगा हो सकता है। वहीं सीएम ने शराब के ठेकों से हुई नीलामी से मिलने वाले राजस्व का भी जिक्र किया। सीएम ने बीते दिन कहा था कि शराब के ठेकों की नीलामी से प्रदेश सरकार ने एक साल में 485 करोड़ रुपए कमाए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सेशन में पक्ष और विपक्ष के बीच चल रहे टकराव के बीच मंगलवार को माहौल खुशनुमा देखने को मिला। दरअसल सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर एमएलए बनने के बाद पहली बार सदन में आई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कमलेश ठाकुर से बोलते हुए कहा कि भाभी जी, सीएम साहब ने सदन में सभी नए सदस्यों का स्वागत किया लेकिन आपका नहीं किया। ये सुनते ही सदन में हंसी गूंज गई। कमलेश ठाकुर विधानसभा उपचुनाव जीतकर सदन की सदस्य बनी है। हालांकि विधानसभा का मौजूद सत्र 27 अगस्त से शुरू हो गया था, लेकिन परिवार में शोक होने की वजह से कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रही थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के आर्थिक संकट की वजह राहुल गांधी की खटाखट नीतियां हैं। आज प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। कर्मचारी और पेंशनर अपने खातों में वेतन और पेंशन आने की राह देख रहे हैं। दिल्ली से पड़ी डांट के कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक संकट न होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस आला कमान को यह स्पष्ट पता है कि आने वाले चुनावों में अब कांग्रेस ना गारंटी कार्ड चला पाएगी और ना ही खटाखट वाला कार्ड खेल पाएगी। कांग्रेस के ये दोनों हथियार बेकार और आत्मघाती साबित हो चुके हैं, क्योंकि जहां जहां भी कांग्रेस की सरकार है वहां आज वित्तीय हालात बहुत खराब हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते कर्मचारियों को वेतन सरकार नहीं दे पा रही। वहीं इसको लेकर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा। सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से वित्तीय संकट खड़ा होने की उन्होंने बात कही। साथ ही कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही। पेंशन प्रदेश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है। लोगों को खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार वित्तीय प्रबंधन सही से नहीं कर पाई है। 200 करोड़ जो नाबार्ड के तहत मिला था वो वापस चला गया। योजना आयोग से भी सही जानकारियां छुपाई गई। संजौली में अवैध मस्जिद के निर्माण का मामला अब राजनीति बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि यदि मस्जिद अवैध है तो इसे तुरंत हटा देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल में अवैध निर्माणों की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने विधानसभा में भाजपा विधायक बलबीर वर्मा के माध्यम से इस मुद्दे को उठाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बलबीर वर्मा मामले को दोबारा नोटिस देकर उठाएंगे और अवैध निर्माणों के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग रखेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज गेटरी थिएटर से प्रदेश व्यापी संगठन पर सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को
भाजपा का सदस्य बनाकर अभियान का शुभारंभ किया। जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश भाजपा का प्रथम सदस्य बनाया गया। जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्टी के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल के जरिए भाजपा की सदस्यता ली। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और सदस्यता अभियान के सदस्य बने। बिंदल ने बताया कि एक दिन में देश में 1 करोड़ लोगों ने मिस्ड कॉल कर भाजपा की सदस्यता ली। डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया कि प्रदेश के आम नागरिक टोल फ्री नंबर, नमो ऐप, भाजपा की वेबसाइट में भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर मंडी की सांसद कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी के बाद किसानों में रोष पनप गया है। इसी कड़ी में हिमाचल किसान सभा ने मंगलवार को जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित डीसी कार्यालय के बाहर सांसद मंडी कंगना रनौत के खिलाफ एक विरोध रैली निकालकर पुतला फूंका। इस दौरान सभा के राज्य महासचिव ने सांसद कंगना रनौत की किसान आंदोलन पर की गई अभद्र टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन 380 दिनों तक चला। कंगना ने किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी करार देकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। इसके चलते देश भर में जगह जगह सांसद के पुतले फूके जा रहे हैं। हिमाचल किसान सभा ने कंगना से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो सांसद का विभिन्न स्थानों पर घेराव किया जाएगा। खंड विकास कार्यालय के सभागार बैजनाथ में डिजिटल जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का अध्यक्षता तहसीलदार रमन ठाकुर ने की। तहसीलदार ने कहा कि सोशल प्लेटफॉर्म के उपयोग से हमारा जीवन सुगम होने के साथ साथ दुनिया भर की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो रही है। दिनचर्या के कार्य भी घर बैठे फोन, कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। इन्हीं माध्यमों से हम प्रतिदिन पैसों का लेन देन भी कर रहे हैं। सरकारें भी लोगों को डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूक कर रही हैं। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि हमें सोशल प्लेटफॉर्म के प्रयोग करते समय सजगता और विवेक का उपयोग करते रहना चाहिए ताकि साइबर फ्रॉड से बचा जा सके।